क्या है ड्रिल बेबी ड्रिल और रिलायंस इंडस्ट्रीज का कनेक्शन। नमस्कार, मैं मीनू। हम सभी ने खबरों में देखा और पढ़ा कि देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी सपत्नीक यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। आप प्रबुद्ध दर्शकों के दिमाग में भी यह सवाल उठ रहा था कि आखिर क्या वजह रही होगी जो अंबानी साहब इस समारोह में शामिल होने के लिए यूएस गए। सवाल यह भी उठा होगा कि अंबानी गए मगर अदानी क्यों नहीं गए। और अब प्रोग्राम के शीर्षक ने भी यह कौतूहल पैदा कर दिया होगा कि अंबानी का ड्रिल बेबी ड्रिल यानी फ्रैकिंग से क्या कनेक्शन हो सकता है। इस कनेक्शन के बारे में बात करने से पहले आइए यह समझ लेते हैं कि फ्रैकिंग यानी ड्रिलिंग जिसकी चर्चा ट्रंप कर रहे हैं वह होता क्या है, जिसके बारे में ट्रंप साहब अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी बार बार बात करते रहे थे। दरअसल फ्रैकिंग शेल चट्टानों में ड्रिल करके उनसे गैस और तेल निकालने की तकनीक का नाम है। शेल नेचुरल गैस और तेल की एक किस्म है जो बिजली पैदा करने, घरेलू हीटिंग और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। संक्षेप में फ्रैकिंग या ड्रिलिंग की इस पूरी प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। शेल एक महीन दाने वाली सेडिमेंट्री यानी रेत चूने की चट्टान होती है जो लंबे समय तक मिट्टी, गाद, कीचड़ और कार्बनिक पदार्थों के कंपैक्टेशन यानी संघनन से के परिणाम स्वरूप बन जाती है। शेल प्राचीन समुद्रों, नदी डेल्टाओं, झीलों और लैगूनों में भी जमा होते हैं। शेल पृथ्वी की सतह के ऊपर और भूमि के नीचे गहराई में दोनों जगह पाए जाते हैं। इन्हीं शेल चट्टानों के सूक्ष्म छिद्रों में गैस और तेल फंसा हुआ होता है। ये चट्टानें जमीन की सतह से 1 से 1.5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होती हैं। इतनी गहराई तक पहुंचने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर तक जैसी भी जरूरत हो ड्रिलिंग करके पाइप डाले जाते हैं। इन पाइपों के जरिए पानी, सिलिका, सिरेमिक रेत और केमिकल्स का लाखों गैलन घोल बनाकर भारी प्रेशर के साथ चट्टान के सूक्ष्म छिद्रों में प्रविष्ट कराया जाता है। केमिकल के प्रभाव से चट्टान में दरारें पड़ जाती हैं और उसमें मौजूद तेल, गैस बाहर निकल आता है, जिससे कि उसी पाइप के जरिए बाहर खींच लिया जाता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग कहा जाता है। ट्रंप के शब्दों में कहें तो इसी को ड्रिल बेबी ड्रिल कहते हैं। यूं तो शेल गैस को एक जमाने से निकाला जा रहा है, लेकिन हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग यानी फ्रैकिंग तकनीक के आने के बाद से बड़े पैमाने पर शेल गैस निकाली जाने लगी है। आपको बता दें कि शेल गैस निकालने की यह फ्रैकिंग तकनीक दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित है। यूएसए दुनिया में शेल ऑयल और गैस का एक बड़ा उत्पादक देश है। विशेषज्ञ बताते हैं कि शेल चट्टानों के सबसे बड़े रिजर्व यूएसए में ही मौजूद हैं। आंकड़े बताते हैं कि यूएस जो नेचुरल गैस खनन करता है उसका 67% हिस्सा फ्रैकिंग के जरिए ही निकालता है, यानी नेचुरल गैस उत्पादन का लगभग 2/3 हिस्सा। देश में पैदा होने वाले तेल का 50% हिस्सा फ्रैकिंग के जरिए ही निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेल गैस ने अगले 100 बरस के लिए यूएस को ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी प्रदान कर दी है। इस फ्रैकिंग या ड्रिलिंग के कारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पहुंचने वाले खतरों और नुकसानों के मद्देनजर बाइडेन प्रशासन ने फ्रैकिंग
यानी ड्रिलिंग के लाइसेंसेस देना बंद कर दिया था। दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप ने बड़े पैमाने पर शेल गैस की खुदाई करने की घोषणा कर दी है। तेल और गैस के मामले में खाड़ी देशों पर निर्भरता समाप्त कर यूएस को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना ट्रंप का उद्देश्य है। कोट, वी विल हैव एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड एनर्जी डोमिनेंस, ही सेज, अनकोट। अब आते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल और अंबानी के कनेक्शन पर। साल 2010 से 2013 तक, यानी ओबामा प्रशासन के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यूएसए की 3 बड़ी अपस्ट्रीम तेल खनन कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये 3 कंपनियां थी शेवरॉन, पायनियर नेचुरल रिसोर्स और कैरिजो ऑयल एंड गैस। अपस्ट्रीम एक्टिविटीज इंक्लूड एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग एंड एक्सट्रैक्शन। इसके अलावा एक मिड स्ट्रीम कंपनी पायनियर में भी अंबानी ने निवेश किया। यह कंपनी मिड स्ट्रीम यानी खुदाई किए गए कच्चे तेल की प्रोसेसिंग, भंडारण, परिवहन और मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करती थी। 2010 से 2021 तक, यानी 11 सालों तक अंबानी यूएसए में शेल तेल गैस की खुदाई से पैसा कमाते रहे। 2021 में बाइडेन सरकार आने के बाद उन्होंने शेल गैस में अपने सारे निवेश को वापस ले लिया, यानी बेचकर निकल गए। कारण था शेल फ्रैकिंग के कारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, उसके चलते बाइडेन ने ड्रिलिंग लाइसेंस पर रोक लगा दी थी। अब ट्रंप के वापस सत्ता संभालने के बाद जाहिर है शेल फ्रैकिंग सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और उस पर जोर शोर से काम किया जाएगा। अमेरिका फर्स्ट के उद्घोष को अमली जामा पहनाने के लिए जिन चुनावी वादों को पूरा करना होगा, उनमें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर अमेरिका का परचम लहराना ट्रंप की प्राथमिकता रहेगी। ऐसे में शेल फ्रैकिंग के क्षेत्र में अपस्ट्रीम और मिड स्ट्रीम दोनों प्रकार के अनुभवों से लैस और ड्रिलिंग में निवेश के लिए पैसे के पहाड़ पर बैठे हुए अंबानी के लिए ट्रंप का शपथ ग्रहण एक सुनहरा अवसर बनकर आया। अब जबकि स्वदेश में उनके प्रतिद्वंदी गौतम अदानी कानूनी अड़चनों के चलते नए अमेरिकी निजाम में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए यूएस जाने को मोहताज हैं, तो ऐसे में मुकेश अंबानी अवसर का लाभ उठाने से चूकेंगे नहीं। वैसे भी अदानी जिस रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड और सोलर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, ट्रंप उसके घोर विरोधी हैं। कौन जानता है कि भारत के ऑयल एंड गैस किंग मुकेश अंबानी जल्द ही यूएस में ड्रिल बेबी ड्रिल के बादशाह बन के नजर आए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।